नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। हमारा उदासीन निर्मल परिषद के जो पदाधिकारी हैं, इनकी संयुक्त बैठक में प्रेस वार्ता करके कथित हरिगिरी और कथित रविंद्रपुरी जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश करने के लिए आज आपके माध्यम से ये प्रेस वार्ता की जा रही है कि समाज को वो दिग्भ्रमित न करें, दुष्प्रचार न करें। इसके लिए हमने आपको बताया है। उनके ऊपर में खुद के आरोप बहुत सारे ऐसे हैं कि जो समाज में सामने आने पे वो समाज के लिए बहुत घातक है, बहुत अपमानजनक है। ये मैंने आपको प्रेस वार्ता में आपके पास दिया है, इसमें सारे बात लिखे हुए हैं। उनके द्वारा जो अखाड़े से निष्कासित संत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अखाड़े और समाज से निष्कासित संत व्यक्ति होते हैं जो स्वयंभू संत के रूप में इन दोनों के द्वारा, हरिगिरी और रविंद्रपुरी निरंजनी अखाड़े के द्वारा उनको प्रलोभन दे करके, दिग्भ्रमित करके, और समाज में ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ बहुमत है, जबकि उनके पास कोई बहुमत नहीं है। हमारे साथ 10 अखाड़े की बहुमत है। आपको पता होगा कि प्रयागराज कुंभ मेले के बाद कुंभ मेले में ही अखाड़ा परिषद भंग हो गई थी। वैष्णव अखाड़ा परिषद बना, उदासीन निर्मल अखाड़ा परिषद संयुक्त हुआ, और हमारे साथ सन्यासी परिषद के भी हमारे जो सर्वोच्च महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, ये सब हम लोग संयुक्त रूप से वहाँ पे जाकर के फिर से संगठित अखाड़ा परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष हमारे महानिर्वाणी अखाड़े के रविंद्रपुरी जी महाराज, उपाध्यक्ष श्री महेंद्रुका दास बड़ा उदासीन, हमारे महामंत्री वैष्णव अखाड़े निर्मोही के श्री महेंद्र राजेंद्र दास जी महाराज, और हमारे कोषाध्यक्ष निर्मल पंचायती अखाड़े बड़े अखाड़े के कोठारी जसविंदर सिंह जी महाराज, और हमारे नया उदासीन अखाड़े के हमारे भगत राम जी महाराज, जगतार मुनि जी महाराज हमारे संरक्षक के रूप में, और वैष्णव अखाड़े के भी हमारे संरक्षक के रूप में हमारे पदाधिकारी प्रवक्ता हमारे महामंडलेश्वर शंकर दास करौली वाले, संजय दास जी अयोध्या वाले, ऐसे करके हमारा अखाड़ा परिषद का गठन हुआ है। गठन क्या, संयुक्त हुए, गठन तो हमारा 54 में हो गया था। उसकी जो परंपरा है कि सभी 13 अखाड़े के जो अध्यक्ष सचिव होते हैं वही अखाड़ा परिषद के मेंबर पदाधिकारी चुने जाते हैं। इनके पास कोई भी है जो 10 अखाड़े के अलावे कोई भी इनके साथ बहुमत नहीं है। अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जबकि ये है कि 13 अखाड़े से 14 अखाड़े नहीं होंगे, वाल्मीकि अखाड़ा बनाएंगे। कितना दिग्भ्रमित कर रहे हैं। क्या आप सभी को जातियों में बांटोगे, सभी समाज को अलग अलग बांटोगे? हमारे 13 अखाड़े सनातनी है, उसमें सभी लोग हैं, कोई हमारे है जो उसमें जातिगत का बंधन नहीं है। तो आप ये गलत प्रचार करके भाई, आप कौन होते हो भाई वाल्मीकि अखाड़ा गठन करने वाले, जातियों में बांटने वाले? अन्य प्रकार के आप लोगों ने अभी देखा होगा किन्नर अखाड़ा, ये है जो समाज के नर भी हमारे समाज के हैं, लेकिन जो हमारी मर्यादा परंपरा है कि 13 अखाड़े में ही जिसको है जो सम्मिलित होना है होते हैं, और 13 अखाड़े की मान्यता से कुंभ मेले का और अन्य सामाजिक कामों का संपादन किया जाता है, संचालन किया जाता है। तो ये है जो खुलासा हमने आपको किया। इनके ऊपर में बहुत सारे आरोप है। हमारा यहाँ प्रयागराज में जो मौजगिरी आश्रम जूना अखाड़ा बताता है, वो सारी जमीन बड़ा उदासीन अखाड़े की है। इसके साथ साथ आपको ये सूचित करते हैं कि जो वहाँ पे उन्होंने यमुना तट पे है जो भवन निर्माण किया, ये भारत सरकार नियम का उल्लंघन किया गया है राज्य सरकार का, कि वहाँ गंगा तट पे 500 मीटर क्या जमुना तट पे इन्होंने निर्माण बनाया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बोट क्लब के पास, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए।
अन्य तरह के इनके ऊपर में जो आरोप है उनकी भी है जो जांच होनी चाहिए। ये खुद हरिद्वार में है जो कितने सारे आरोपों में है जो ये इनके ऊपर में लगा हुआ है, जूनागढ़ में लगा हुआ है, ये अखाड़े के है जो खुर्द बुर्द में फंसे पड़े हैं, अन्य तरह के आरोप लगे हैं। ये है जो इसी तरह से अखाड़े में घुसपैठ करके अखाड़े की जो संगठन है, अखाड़े का जो क्रियाकलाप है, जो भारत सरकार के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके चलती है, उसमें ये फूट डाल करके कुट रचना कर करके ये समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और ये कभी हो नहीं सकता है। सभी अखाड़े एकजुट है। उनके भी पंच को मैं जो ये आग्रह करूंगा, उनको भी सूचित करूंगा, जूना अखाड़े के पंच को, निरंजनी अखाड़े के पंच को, आनंद अखाड़े के पंच को भी सूचित करूंगा कि आपके ऐसे पदाधिकारी जो अनेक अखाड़ों में घुसपैठ करके कुट रचित करके वहाँ पे है जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, इनको रोका जाए, अविलंब रोका जाए। इस पे अगर वो नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम जितने अखाड़े हैं, 10 अखाड़े हैं, बैठ करके इसमें विचार विमर्श करके जैसा भी है जो कठोर से कठोर निर्णय भी लिया जा सकता है, उसके लिए भी हम वचनबद्ध है। चाहे समाज से हो, चाहे न्यायालय से हो, इसको किया जाएगा। ये कठोर है जो हम लोगों का निर्णय इनके दुष्प्रचार के कारण हमको लेना पड़ा है और आप सबके सामने कि आप लोग अभी भ्रमित न हो। और आप उसको भी मैं आग्रह करता हूँ कि जब भी कभी ऐसा ये समाचार दुष्प्रचार का देते हैं, इनसे पूछा जाए रघु मुनि को किस कारण से निकाला, भरपूर दास को किस कारण से निकाला, कश्मीरी सिंह है जो किस प्रकार से आता है और आपके पास बहुमत कितनी है। आप 13 अखाड़े के पदाधिकारियों को, जिसका गवर्निंग बॉडी है, जो यहाँ सरकार से मान्यता प्राप्त है, जो गवर्निंग बॉडी है, जो काम कर रही है, हमारे जितने शाखा मुख्यालय पूरे राष्ट्र में, तो आपके साथ कितने हैं। वैसे पदाधिकारियों को आप साथ में बैठा करके बात करें, तब तो आप है जो कुछ मान सकते हो कि ये अखाड़ा परिषद है जो ये भी कर रहे हैं। हमारे साथ अखाड़ा परिषद के सभी मान्यता प्राप्त जो गवर्निंग बॉडी है, हम लोग साथ हैं, इकट्ठे हैं और हम सब लोग काम कर रहे हैं। इनका गलत दुष्प्रचार का आप लोग पूरे समाज को सूचित करें, पर्दाफाश करें कि आगे ऐसी ये कदम न उठाए। इसकी सूचना हम भारत सरकार, गृह मंत्रालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये कुंभ मेला होता है, यहाँ भी मैं सरकार को भेजूंगा पत्र कि ऐसे कुटिल व्यक्तियों से सावधान रहें और इनके ऊपर में ये गलत काम कर रहे हैं, इनके ऊपर में कार्रवाई करें। ये इसलिए मैंने आपको दिया जो ये एकदम इनको इनके द्वारा एकत्रित करके प्रलोभन दे करके स्वयं भी संतुल जो निष्कासित है उसका खंडनीय बयानबाजी का समुचित कार्रवाई समाज एवं न्यायालय द्वारा समुचित कार्रवाई, दंडनीय कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। और इनका जो हमने अभी बताया, हरिगिरी को जूनागढ़ से गुजरात से निकाला गया, इनके ऊपर में तमाम आरोप होते हैं, संतों को, मंडलेश्वरों को, श्री महंतों को ये है जो शोषण करते हैं, ऐसे भी आरोप इनके समय समय से आता रहता है। उनके द्वारा भी है जो इसका है जो किया जाता है। इसी तरह से ये हमने जो बताया कि सिद्ध मौजगिरी बाबा है, उसका भी इसमें आपको है जो चर्चा है, उसकी भी जांच सरकार कराए। इसी के साथ साथ मनसा देवी रामानंद इंस्टीट्यूट जो हरिद्वार में है, उसकी भी जांच सरकार कराए और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड में भी न्यायालय कार्रवाई किया जाना जरूरी है, इसकी मांग करते हैं। हम इसके क्रम में कोई आप पत्र भी लिखेंगे आगे? इस क्रम में आप कोई पत्र भी लिखेंगे? पत्र ये जो आपको दिया जा रहा है, यही पत्र मैं सरकार को भेजूंगा, शासन में। इसके द्वारा है जो हमारे ये जो निर्मोही यानी अखाड़े से मदन मोहन दास को है जो निष्कासित सन 2013 के मेले से ही उनको निर्मोही अखाड़े ने अलग कर दिया, वैसे व्यक्ति को साथ कर रहे हैं। तो ये है जो प्रलोभन के द्वारा उनको दिग्भ्रमित करके ये बहुमत कहते हैं कि हमारे साथ ये सरासर गलत और निराधार है। इसकी हम है जो निंदा करते हैं सभी अखाड़े और मांग करते हैं कि आगे ऐसे दुष्प्रचार करने का ये
साहस न करें। ये संत हैं तो संत के साथ हम गले भी मिलेंगे, और संत की जगह ये संत हो जाएंगे तो इनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। इसी तरह से हमने आपको इसमें दिया है जो अध्यक्ष हैं, और इसकी कार्रवाई के लिए हमने है जो सब जगह करने को बोला है। आप देख लेंगे प्रेस वार्ता में के साथ साथ ये प्रेस विज्ञप्ति है। और मैं ये चाहूंगा कि मैं ये चाहूंगा कि आप भी प्रेस वाले जब भी इनका कोई समाचार आए तो इनसे सवाल करें कि किस कारण से आपका ये हो रखा है, निष्कासित जो संत हुए हैं किस कारण से हुए हैं, आपके साथ कितने बहुमत हैं अखाड़े के पदाधिकारी का, ये सब स्पष्टीकरण आपके द्वारा हो, तभी उनका है जो ये दुष्प्रचार बंद होगा और वो साहस नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से पूरे समाज से ये पर्दाफाश करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। और आप आगे कार्रवाई के लिए क्या केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री तक आवेदन पत्र भेज दिया है? भेजा जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे किसी का आंदोलन? देखिए, ये सरकार का काम है कार्रवाई करना, जांच करना। उसके साथ साथ अभी जैसे महाराज जी ने हमारे बताया, हमारे सचिव महानिर्वाणी अखाड़े के रविंद्रपुरी जी महाराज, कि हमारे समाज का भी निर्णय होता है, अपने अखाड़े का निर्णय होता है, उसके बाद अपने परिषद का निर्णय होता है। इस तरह की कठोर कार्रवाई पीछे भी की गई है, जो कि है जो उनको बंधन कर दिया गया था, समाज से बहिष्कार कर दिया गया था। और फिर आने वाला जो कुंभ मेला है हरिद्वार में, उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए हमारी तैयारियां चल रही है। नासिक में भी हमारा वहाँ पे मेले की व्यवस्था चल रही है, वहाँ भी प्रशासन को सूचित कर दिया गया है, मध्य प्रदेश में भी सूचित कर दिया गया है, उत्तराखंड में भी सूचित कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में भी सूचित कर दिया गया है कि इस प्रकार से कोई ऐसा षड्यंत्र है जो उसके माध्यम से उनके द्वारा उनके ये है जो समाज को दूषित किया जा रहा है। नाम बता दीजिए। श्री महेंद्र दुर्गादास, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासी निर्वाण मुख्यालय प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। अरे हमरे पास अन्य हुई अखाड़ा परिषद में निर्मल उदासीन ने आखिर क्या निर्णय लिया, तो कौन संत है जो हमारे संत समाज को बदनाम कर रहे हैं, जो बहिष्कृत हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? ऐसा है, इस बैठक की हमारे को आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कुछ संत इसको भ्रमित कर रहे हैं हमारे अखाड़ा परिषद को और हमारे समाज को, और ये सनातन धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। जो नियम है उसके हिसाब से चलना चाहिए ना। हमारे हरिगिरी जी हैं और रविंद्रपुरी जी है मनसा देवी वाले, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, और जो बहिष्कृत संत हैं हमारे अखाड़ों से, उनको लेकर के एक संगठन बना रहे हैं। ये कहाँ उचित है? महाराज, आप जैसे निर्मल संतों की जो अपील है मीडिया के माध्यम से, क्या है सरकार तक, जनता तक, बड़े संतों तक, महामंडली तक, क्या क्या किया जाए उनके साथ? तो पहले तो अपने वो गरीबान में झांके कि हम क्या हैं और हम कर क्या रहे हैं। ये एक दूसरे को फाड़ने का काम कर रहे हैं, सनातन धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। ऐसा काम करें जो संतों में एक नजीर बने, कि संतों को भी आपस में इकट्ठा रहने दे। मेरा परिचय महंत देवेंद्र सिंह शास्त्री, श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल, कनखल, हरिद्वार।